जी सर, बताना जब से आपकी पांगी घाटी में एनजीओ बनी है, तो अभी तक पांगी की 19 पंचायतों में किस तरह के कार्यक्रम जो है आपके एनजीओ की तरफ से चलाए गए? नमस्कार। सबसे पहले पत्रिका न्यूज़ चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से और मेरी पूरी पांगी सेवियर्स जो एनजीओ है उसकी तरफ से। तो पांगी सेवियर्स पिछले 2 साल से पांगी में जो क्लीनेस ड्राइव है उसके ऊपर काम कर रही है। पिछले 2 साल से पांगी सेवियर्स ने पांगी में बहुत सारे काम किए हैं, जैसे साफ सफाई हो गई, लोगों को सिविक सेंस के बारे में बताना और प्रशासन के साथ मिलकर एक धरती आबा प्रोग्राम था, उसमें भी हमने उनका सहयोग किया और स्कूलों में जाके बच्चों को सिविक सेंस के बारे में सिखाना और ऐसे बहुत से कार्यक्रम हैं जो मतलब हमने पिछले कुछ सालों में किए। सर, जैसे प्रशासन की ओर से आपको किस किस तरह का सहयोग मिला अभी तक सर 2 साल में? प्रशासन की ओर से हमने जो साफ सफाई की थी उसका जो जितना भी वेस्ट मटेरियल था उसको कहाँ फेंकना है और कहाँ हमने उनको प्लांट करना है, जिस हिसाब से मतलब उसमें उन्होंने हमारी हेल्प की। और साफ सफाई के अलावा हमने जो प्रशासन को जो हमने मॉल रोड किलाड़ में जो डस्टबिन प्लांट करने के लिए हमने ज्ञापन दिया है और कैमरा लगाने के लिए जगह जगह पे औसुर नाग मंदिर हो गया, हॉस्पिटल जो वाला एरिया उस साइड कैमरे नहीं लगे थे, उनके हमने ऊपर उन्हें हमें ज्ञापन दिया। अभी तक शायद एक कैमरा लग चुका है हॉस्पिटल साइड को, बाकी बहुत से काम है भी प्रशासन ने अभी और करने हैं। जैसे सफाई सुई करने के लिए आपको प्रशासन की ओर से कोई इक्विपमेंट दिए जाते हैं सर से? जी नहीं, अभी तक तो कोई इक्विपमेंट हमें प्रशासन की ओर से नहीं मिले और एनजीओ खुद ही अपनी तरफ से सभी इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है और अपने दम पे ही मतलब सभी काम कर रही है। सर, पांगी घाटी में आपकी एनजीओ सफाई के अलावा किस तरह के और कार्यक्रम करवाती है पांगी में सर? जी हाँ, अभी हमने लास्ट टाइम एक पंगवाल रतन करके हमने कार्यक्रम कराया था जिम में, जिसमें पांगी में जितने भी हमारी पुराने टाइम में जो दाइयाँ होती थी, जो हमारी हड्डियाँ जोड़ने वाले स्पेशलिस्ट होते थे, जो लोकल होते थे, वैद्य होते थे हमारे, जिनको जड़ी बूटियों का ज्ञान है, तो हमने उन सबको मतलब यहाँ पे सम्मानित किया था। तो एक पंगवाल रतन हमने अभी लास्ट टाइम जो अभी तक प्रोग्राम कराया है, फिलहाल वही उसमें है। सर कितने बंगाल रत्नों ने भाग लिया था सर? लगभग उसमें 80 से 100 लोग थे। तो उसमें से जितने भी हमारे ऑल ओवर 19 की 19 पंचायतों में जितने भी वैद्य थे, दाइयाँ थी, जो पुराने टाइम में नर्सें नुर्सें नहीं होती थी, तो वही लोग डिलीवरियाँ वगैरह कराए, तो हमने उन सभी को जिन्होंने पूरे पांगी में उस टाइम हेल्प की थी, तो मतलब सभी को हमने जितने भी की हो सके तो हमने सबको अपनी तरफ से पंगवाल रतन में सबको पुरस्कार दिए थे। जैसे सर, पांगी घाटी में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं सर, तो इसको लेकर आपकी एनजीओ कर रही है काम भविष्य में या कर रही है अभी? जी हाँ, भविष्य में हमारा अभी इसके ऊपर बहुत फोकस है कि पांगी में कैसे टूरिज्म को बढ़ाया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमारी बात हुई है प्रशासन के साथ भी और हम प्रशासन के साथ मिलके आने वाले टाइम में उनके साथ मिलके बहुत सारी संभावनाएं यहाँ के लिए बना रहे हैं। पहले तो हम यहाँ पे अपने एरिया को क्लीन रखने पे ध्यान दे रहे हैं, जितना हमारा एरिया क्लीन होगा उतना यहाँ पे टूरिस्ट आएगा, उतना यहाँ पे मतलब टूरिज्म बढ़ेगा। बाकी आप सर, जो पांगी घाटी की युवा पीढ़ी है उनके लिए क्या संदेश देना चाहते युवा पीढ़ियों के लिए जितना भी लोग जो यहाँ से बाहर भी रहते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स बाहर होते हैं जो यहाँ पे भी आते हैं, तो सबसे पहले तो मैं तो क्लीननेस के बारे में ही बोलूँगा, सिविक सेंस के बारे में बोलूँगा। यहाँ पे आप जितना भी देख सकते हैं, किलाड़ में ही देख लो, हर जगह गंद होता है, लोग माउंटेन ड्यू पीते हैं, स्ट्रिंग पीते हैं, तो कहीं भी रोडों पे फेंक रहे हैं। सिविक सेंस नाम की मतलब किसी में चीज़ ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपने एरिया को खूबसूरत, जितना खूबसूरत रख सकते हैं उतना टूरिज्म बढ़ेगा। आप खुद देखते हैं किलाड़ एक अच्छी जगह है और पांगी में तो उससे भी किलाड़ तो चलो क्या, उससे भी बहुत अच्छी जगह है। हर जगह आपको कूड़ा मिलता है, कचरा मिलता है। जितना हम अपने एरिया को सबसे पहले तो हमारे एनजीओ का मेन मकसद सबसे पहले तो साफ सफाई फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम जितना साफ रख सकते हैं, उसके बाद मतलब हम आगे अपने नेक्स्ट प्लानिंग पे चलेंगे। अब इसके बाद में हमारी आगामी रणनीतियां क्या रहेंगी, आने वाले सालों में हमारे क्या क्या लक्ष्य हैं, उसके ऊपर हमारी अध्यक्ष तमन्ना जी बोलेंगी। जी मैडम जी, बताना जैसे आप पांगी इस एनजीओ के अध्यक्ष और किस तरह की आपकी रणनीति रहेगी भविष्य में, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ पत्रिका न्यूज़ हिमाचल और मेरे सभी साथियों का। तो जो आने वाली रणनीतियाँ हैं वो रहेंगी हमारी, सबसे पहले तो ब्लड डोनेशन कैंप, ज़रूरतमंद मरीज़ों को हम चाहते हैं कि उनकी हम सहायता करें रक्तदान के ज़रिए।
उसके बाद जो हमारा दूसरा रहेगा वो है टीम एक्सपोजिंग टूर्स। युवाओं को हम अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। हम सिर्फ एक छोटी सी टीम बन के नहीं रहना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे पूरे पांगी में एक परिवार जो कि हमें सहायता भी मिल सके उनसे। अब हम लोग किलाड़ में हैं, सिर्फ एक सेंटर किलाड़ में। हम चाहते हैं अगर ये शौर तक पहुँचे, ये सुराल तक पहुँचे, हमारी टीम्स वहाँ पे भी हो। अगर लोगों को हमारी ज़रूरत होगी तो वो लोग हमसे कांटेक्ट करें और हम उन लोगों से कांटेक्ट करके वो लोग उनकी हेल्प करें। तो जो हमारे तीसरी जो चीज़ है वो है हेल्थ कैंप्स इन रिमोट एरियाज़। क्योंकि आप लोगों को पता है कि पांगी जैसे दूर दराज क्षेत्रों में कुछ जगहें ऐसी है जैसे चसक भटोरी साइड जहाँ पे कि रोड्स नहीं है, ना कोई ढंग की हमारे पास फैसिलिटीज़ है। तो हम चाहते हैं कि हम लोग वहाँ कैंप्स करवाएं एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, उनकी हेल्प लेके। और चौथा है जो है हमारा वो है क्लीनेस ड्राइव्स, जो स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति हम पूरे गांव में, हर एक गांव में विजिट करना चाहते हैं स्वच्छता के प्रति। जो हमारा पांचवा रहेगा वो है एंटी ड्रग्स कैंपेन्स, युवाओं को नशों से दूर। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी पांगी में उतना ज़्यादा नशा नहीं आया है, मतलब ये चिट्टा ड्रग्स वगैरह। लेकिन आपको पता है कि कुछ लोग जो बाहर हैं जिनको इन सब चीज़ों की लत लग गई है, वो धीरे धीरे वो पांगी में आ चुका है। तो मेरा युवाओं से भी बस यही निवेदन करना चाहूँगी मैं कि इन सब चीज़ों से दूर रहें। और हम लोग ये कैंप भी लगाएंगे हर एक गांव में जाके नशे के प्रति। उसके बाद जो हमारा छठा वो रहेगा वो है एस्ट्रो टूरिज्म प्रमोट। युवाओं को नशे क्या कहते हैं अपना, सॉरी। तो जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो है एस्ट्रो टूरिज्म प्रमोशन पे। पांगी की प्राकृतिक सुंदरता और एस्ट्रो टूरिज्म पोटेंशियल और नेशनल लेवल तक हम पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारी हमारी भटोरीज हैं जहाँ पे कि लोगों को पता ही नहीं है कि इतनी सुंदर सुंदर भटोरीज हैं हमारी। तो हम चाहते हैं कि बाहर के जो टूरिस्ट आए वो भी वहाँ पे विजिट करें। तो इसके लिए हम प्रशासन से भी हमारी ये बात हुई है। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा मेजर पॉइंट रहेगा जो है वुमेन हाइजीन और सेफ्टी प्रोग्राम्स। महिलाओं के स्वास्थ्य और हाइजीन अवेयरनेस के लिए हम सेफ्टी इश्यूज वगैरह, तो इसके लिए भी हम कैंपेन लगाएंगे। क्योंकि महिलाएं जो है वो हर किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकती है। तो इसलिए हम ये भी कैंपेन्स पे भी हमारा मेन फोकस रहेगा। जो नेक्स्ट है वो है हमारा मॉल रोड ब्यूटिफिकेशन। जो हमारे अब यहाँ किलाड़ का जो मॉल रोड है, ये आप देख सकते हो आजकल कितनी ज़्यादा गंदगी है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि बाहर के जो लोग आते हैं, अब सबसे बड़ी बात है कि जो बाहर के लोग आते हैं, जैसे उन लोगों को फर्स्ट हमारे पांगी में आएंगे, किलाड़ मॉल रोड में घूमेंगे, तो उनका जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा हमारे पांगी को देख के, तो वो बाहर जाके भी वही बोलेंगे कि पांगी ऐसा है ऐसा है। तो हम चाहते हैं, सबसे पहले तो मेरी प्रशासन से भी यही अपील रहेगी कि हमने 2-3 बारी प्रस्ताव आपको लोगों को दिए हुए हैं तो डस्टबिन और सीसीटीवी कैमराज के लिए। तो यहाँ मॉल रोड से बस स्टैंड से हमारा हॉस्पिटल तक पूरे में हमें सीसीटीवी कैमराज भी चाहिए और साथ में डस्टबिन भी चाहिए। सीसीटीवी कैमराज इसलिए भी क्योंकि आपको पता है महिलाएं कभी कभी 6-7 बजे शाम के टाइम पे, और वहाँ पे बाजार में कुछ लोग जो दारू पी के वहाँ पे, तो वुमेन्स के लिए भी सेफ नहीं है रात को ऐसे चलना। तो तभी करके मैं प्रशासन से भी अपील करती हूँ कि वो सीसीटीवी कैमराज पे फोकस करें। और 10वां जो हमारा रहेगा वो है डिजिटल लिटरेसी अवेयरनेस। लोगों को, विशेषकर युवाओं और ग्रामीण समुदायों को डिजिटल टूल्स और ऑनलाइन अवेयरनेस से जोड़ना चाहते हैं हम, उन लोगों को भी पता हो इस चीज़ के बारे में। अंत में मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी, हमारे वॉलंटियर्स का भी और आपका भी।